हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तीर्था कोचिंग मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो मित्रों, मैं कक्षा 9वीं 10वीं के बच्चों को गणित पढ़ाता हूं और अगर समय मिल जाता है तो विज्ञान पढ़ाता हूं और कक्षा 12वीं के बच्चों को रसायन और भौतिकी पढ़ाने वाला हूं। तो ये हम लोगों का डेमो क्लास है, तो बने रहिएगा मित्रों। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए मित्रों, मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूँ। पहला है विलयन। अध्याय 1 है कक्षा 12वीं रसायन का विलयन। तो विलयन के बारे में मित्रों मैं आपको बताऊंगा कि विलयन या सॉल्यूशन आखिर क्या चीज़ है। ठीक है, तो विलयन मित्रों, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें जो है हम दो या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं और वो भी समांगी लेते हैं, तो इसी को विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे शक्कर का नमक में विलयन, ये भी विलयन है। मित्रों, विलयन को जो बनाने वाले पदार्थ रहते हैं वह विलयन के घटक कहलाते हैं। घटक या कंपोनेंट कहलाते हैं। विलयन को कोई भी पदार्थ अगर बनाते हैं तो विलयन बनाने वाले पदार्थ विलयन के घटक कहलाते हैं। ये विलयन के घटक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि द्विअंगी बाइनरी, त्रिअंगी टर्नरी और चतुअंगी क्वाटर्नरी। तो मित्रों, इसमें द्विअंगी विलयन क्या चीज़ है? मित्रों, द्विअंगी विलयन या बाइनरी सॉल्यूशन वह विलयन होता है जिसमें दो पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, या कह सकते हैं कि इसमें दो पदार्थों या घटकों का मिश्रण होता है, जिसे हम समांगी मिश्रण के द्विअंगी विलयन कहते हैं। दूसरा आता है मित्रों इसमें त्रिअंगी विलयन, जिसको टर्नरी विलयन कहा जाता है। तो टर्नरी विलयन मित्रों, यह तीन घटकों या पदार्थों का मिश्रण होता है जो त्रिअंगी विलयन कहलाता है। इसी प्रकार मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि जो चतुअंगी विलयन होता है, क्वाटर्नरी विलयन, वह जो है विलयन का वह प्रकार है जो कि 4 या अधिक घटकों का बना होता है, जिसे हम चतुअंगी विलयन कहते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं मित्रों कि विलयन के घटक आते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो विलयन के घटक वह है विलयन को बनाने वाले पदार्थ जो रहते हैं। ठीक है, विलयन को बनाने वाले जो पदार्थ रहते हैं वह विलयन के घटक कहलाते हैं मित्रों। तो इसमें हम आपको बताएंगे विलायक और दूसरा बताएंगे विलेयक। तो विलायक मित्रों विलयन का एक प्रकार है या विलयन का एक घटक है। ठीक है मित्रों, कह सकते हैं कि विलायक क्या चीज़ है, तो उसको हम एक शब्दों में बोल सकते हैं कि विलायक विलयन का एक घटक है जिसमें विलायक के कण वितरित होते हैं। विलायक जो रहता है मित्रों, विलायक विलयन का एक घटक रहता है जिसमें विलेय के कण वितरित होते हैं और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जिसे हम विलायक कहते हैं। जैसे मित्रों, अगर मैं शक्कर को अगर मैं पानी में घोल दूँ मित्रों, तो इसमें देख सकते हैं जो शक्कर रहेगा मित्रों वह जल में जो है घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा। तो जो शक्कर की मात्रा है मित्रों वो तो कम है और वो जो है पानी में समा जाएगा, घुल जाएगा। तो जो शक्कर रहेगा मित्रों वह विलेय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो कम मात्रा में है, और पानी जो कि वह अधिक मात्रा में है मित्रों वह विलायक कहलाएगा। फिर पढ़ते हैं मित्रों विलेय। विलेय क्या है? तो विलेय विलयन का वह घटक है जो कि अधिक मात्रा में उपस्थित न होकर के बहुत कम मात्रा में उपस्थित होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं मित्रों कि विलयन का वह घटक है जो अल्प मात्रा या कम मात्रा में उपस्थित होता है, जिसे विलेय कहते हैं। मित्रों, ये विलयन जो रहते हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम यहाँ पर आपको 3 प्रकार के विलयन को बताएंगे जो कि आपकी बुक्स में दिया गया है। पहला विलयन है मित्रों
यह गैसीय विलयन, दूसरा विलयन है द्रव विलयन, तीसरा विलयन है गैस विलयन। तो मित्रों यहाँ पर मैं आपको बता दूं गैस विलयन। तो गैस विलयन क्या है? तो गैस विलयन विलयन का वह प्रकार है या गैस विलयन जब किसी विलयन को गैसीय अवस्था में प्राप्त करते हैं। मित्रों देखिए गैसीय विलयन क्या है? तो गैसीय विलयन विलयन का वह प्रकार है या जब किसी विलयन को जब हम गैसीय अवस्था में प्राप्त करते हैं तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी विलयन को जब हम गैसीय अवस्था में प्राप्त करते हैं तो उसे गैसीय विलयन कहते हैं। मित्रों इसमें विलायक के जो घटक रहते हैं वह ठोस, द्रव, गैस या वाष्प के रूप में हो सकते हैं तथा विलेय की जो भौतिक अवस्था होती है वह गैस होती है। मित्रों अब विलेय की भौतिक अवस्था क्यों गैस होगी? क्योंकि हम गैसीय विलयन पढ़ रहे हैं, इसीलिए विलेय की भौतिक अवस्था गैस होगी। मित्रों अगला आता है इसमें द्रव विलयन। तो द्रव विलयन विलयन का वह एक प्रकार है मित्रों जिसमें हम कह सकते हैं कि द्रव विलयन जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो उसे द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है मित्रों, आप अब समझ गए होंगे कि द्रव विलयन किसे कहते हैं। तो जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो उसे द्रव विलयन या लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। मित्रों इसमें विलायक की भौतिक अवस्था ठोस, द्रव या गैस होती है तथा विलेय की भौतिक अवस्था द्रव होती है। मित्रों क्यों विलेय की भौतिक अवस्था द्रव होगी? क्योंकि हम जो है द्रव विलयन पढ़ रहे हैं, इसीलिए इसमें विलेय की भौतिक अवस्था द्रव होगी। मित्रों आपको मैं तीसरे प्रकार का विलयन बता दूं, ठोस विलयन। तो ठोस विलयन विलयन का वह प्रकार है या कह सकते हैं कि जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। तो मित्रों आप एक बार और जरूर सुनिएगा कि ठोस विलयन आखिर किसे कहते हैं या सॉलिड सॉल्यूशन किसे कहते हैं। तो जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो उसे ठोस विलयन कहते हैं। इसमें विलायक के कण ठोस, द्रव, गैस अवस्था में प्राप्त होते हैं तथा मित्रों इसमें विलेय के जो कण रहते हैं वह विलेय की जो भौतिक अवस्था होती है वह ठोस होती है। मित्रों ये तो हमारा डेमो क्लास था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना और मैं तो ये कहता हूँ कि आप हमारे ट्यूशन ज़रूर घूमने के लिए आएँ और अपने मित्रों को भी लाएँ। अगर आपको पढ़ना है हमसे ऑफलाइन तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारे ट्यूशन आ सकते हैं। हमारा पता है ग्राम भटली खुर्द जो कि सिमरसल से मात्र 2 किलोमीटर है और भटली कला से मात्र 2 किलोमीटर और जजपुरी खुर्द से भी 2 ही किलोमीटर है और कुरनौली से भी 2 किलोमीटर है। मित्रों बाजार के पास स्थित है, तो आप ज़रूर आएँ हमारे ट्यूशन और एक बार डेमो क्लास ज़रूर लें। फिर आपको अच्छा लगता है तब आप ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं और आपको अगर अच्छा नहीं लगता तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई उमंग के साथ। जय हिंद।